श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरियै मन तन निर्मल होए। पंजवें पातशाह शहीदों के सिरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 49वें अंग पे ये शब्द को सुशोभित करते हैं साध संगत जी। बहुत ही प्यार से परमेश्वर की आराधना करते हुए, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गाते हुए, हम सबको भक्ति भाव सिखाते हुए, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझाते हुए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। आइए रोज़ाना की तरह प्यार से, सत्कार से, श्रद्धा भाव के अंदर आके अपने अंदर एक ऐसा विश्वास रख के कि गुरबाणी ही हमारा जो है भला कर सकती है, गुरबाणी ही इस कलयुग के अंदर हमारा पार उतारा कर सकती है, जो कि अकाल पुरख जी की बाणी गुरु महाराज के मुख से निकली है। सो आइए सब प्यार से रसना सच्चा सिमरियै मन तन निर्मल होए। महाराज कहते हैं अपनी रसना से, अपनी जीभ से उस सच्चे का सिमरन करना है। वो करने से मन और तन दोनों की धुलाई हो जाती है, दोनों की मैल दूर हो जाती है, मन की भी और तन की भी। किसी को बीमारी लगी हो, नाम जपने से, बाणी पढ़ने से वो दूर हो जाती है। किसी के मन में विकार हैं, झूठ है, फरेब है, कलह कलेश है, नाम जपने से मन को शांति मिल जाती है। मात पिता साक अगले तिस बिन अवर न कोए। महाराज कहते हैं भले ही माता है, भले ही पिता है, भले ही सगे संबंधी हैं, कोई भी जो है तेरा अपना नहीं है, कोई भी जो है तेरे साथ नहीं है। तिस बिन अवर ना कोए, कोई भी उसकी शक्ति के बिना वो भी नहीं है तेरी ज़िंदगी में, उनका भी कोई कह लो कि वजूद नहीं होगा। कई आपने देखा है साध संगत जी, कई अनाथ होते हैं, कईयों के माँ बाप नहीं होते, कईयों के बच्चे नहीं होते हैं। तो अगर उसकी कृपा नहीं है तो ये सब खुशियाँ नहीं मिलेंगी। मेहर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए। महाराज कहते हैं वो अपनी कृपा करता है तब जाके ऐसा मन में विश्वास पैदा हो जाता है जिसकी वजह से एक चसे के लिए भी, बहुत छोटे से छिन के लिए भी वो हमारे मन से विसरता नहीं है, वो हमारे मन से दूर नहीं होता है। मेरे मन मेरे साचा सेव जिचर सास। महाराज कहते हैं जब तक तेरे सांस चल रहे हैं तब तक सच्चे की सेवा कर, सच्चे का नाम जप। सच्चे की सेवा करने का मतलब क्या है साध संगत जी? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में आके उनकी संगत, उनकी सेवा की जाए, संगत की सेवा की जाए, गुरु महाराज की सेवा की जाए। ये सेवा में नाम जपना भी आ जाता है, ये सेवा में चरण धूड़ी लेना, जोड़ों की सेवा करना, चौर साहब की सेवा करना, रुमालों की सेवा करना, महाराज की सेवा के अंदर सब कुछ आ जाता है। कब तक करना है महाराज? जब तक तेरे अंदर सांस चल रहे हैं, झिच्चर सांस, जब तक तेरे अंदर श्वास चल रहे हैं। बिन सच्चे सब कूड़ है अंते हुए विनाश रहाओ। महाराज कहते हैं बिना सच के सब कुछ कूड़ा है और अंत में वो सब कुछ विनाश भी हो जाना है। जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लें, जितना मर्जी हम लोग किताबें पढ़ लें, जितना मर्जी अपने आप को बड़ा डॉक्टर मान ले, इंजीनियर मान ले, वकील मान लें, लेकिन एंड में जाके ना वकालत ने साथ जाना है, ना डॉक्टरी ने साथ जाना है। साथ संगत जी साथ में जाएगा तो नाम रहा। विश्राम देते हैं। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन न जाए। महाराज कहते हैं कि मेरा जो साहिब है ना वो निर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। तिस बिन रहन न जाए, उसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता। मेरा मन तन भुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। महाराज कहते हैं मेरे मन को, मेरे तन को इतनी भूख लगी हुई है, इतनी भूख लगी हुई कि कोई मुझे आके
परमेश्वर से मिला दे, कोई मुझे आके परमात्मा से एक मिक कर दे। हमें कभी लगी साथ संगत जी ऐसी भूख? हमें तो लगती है भूख, कभी चाउमीन खा लिया, कभी पिज़्ज़ा मंगा लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो खा लिया। हमें तो ऐसी भूख लगती है, सिनेमा जाके मूवी देख ली, हमें तो ऐसी ऊट पटांग भूखें लगती हैं जिसका कोई लेना देना भी नहीं है साथ संगत जी। हमें भूख लगती है काम की, क्रोध की भूख लगती है हमें। जहाँ देखो हम गुस्सा होना शुरू कर देंगे, जहाँ देखो हम अपने अहंकार का प्रगटावा करेंगे। लालच हमें खाता रहता है, आँखों से ही खाते रहते हैं खाने को हम लोग। आप बाज़ार में जाएंगे तो आँखों से ही कपड़े देख देख के अपने मन की लालच पूरी करते जाएंगे। आँखों से ही पदार्थ, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी कुछ। ध्यान में बस भूख ही भूख लगी हुई है। लेकिन कभी परमात्मा से मिलन की भूख लगे तब पता लगे ना कि वो भूख की तड़प कैसे होती है। जब एक छोटा बच्चा भूखा होता है ना, जो मुंह से बता नहीं पाता कि मुझे भूख लगी है, वो रोता है। माँ को पता लगता है कि अभी बच्चा भूखा, उसको दूध पिलाया जाए। यही महाराज यहाँ कह रहे हैं, कोई आण मिलावे माए। महाराज अपनी माता को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि कोई मुझे आके मिला दे, मेरे को इतनी भूख लगी हुई है, मेरे मन को और मेरे तन को इतनी भूख लगी हुई है। किसकी? परमेश्वर के साथ मिलन की है, काल पुरख वाहिगुरु जी। जबकि वो खुद काल पुरख वाहिगुरु का रूप है, लेकिन हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये तड़प हमारे अंदर भी पैदा हो। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए। महाराज कहते हैं सारी जगह देख ली, चारों दिशाएं देख ली। चारे कुंडा पालियाँ, चारों दिशाएं देख लिया, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ देख लिया, लेकिन सह बिन अवर ना जाए। जो मेरे पति परमेश्वर के बिना मुझे कोई सांस नहीं आ रहा, पति परमेश्वर के बिना मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा, मेरे पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा के बिना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। मैं उसके आगे अरदास करता हूँ। महाराज कह रहे हैं आप भी उसके आगे अरदास करो जो उस करतार से मिलवा दे। साधु संत महात्मा बली महापुरुष गुरमुख प्यारे जो उनसे मिलवा दे। सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। महाराज कहते हैं सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी के रूप गुरु रामदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, वो हैं नाम के दाते। पूरा जिस भंडार, जिनके पास सारा भंडार ही भंडार है। साध संगत जी, किसका भंडार? नाम का भंडार। सदा सदा सालाहिया अंत ना पारावार। महाराज कहते हैं हमेशा हमेशा उसकी सिफत सलाह करो जिसका कोई अंत ही नहीं है। साध संगत जी, पता है बार बार महाराज क्यों बोल रहे हैं नाम जपो, बार बार आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, उसके गुणों का गायन कर रहे हैं, उसके गुणों को मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि महाराज को पता है कि कलयुग बहुत हावी है, कलयुग का बहुत ज़बरदस्त प्रबल प्रभाव है। बार बार सुन के भी हमारा मन बदल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो हमें अपने मन के ऊपर काम करना है, अपने मन को मोड़ के रखना है, अपने मन को उद्यम के साथ जोड़ के रखना है। जैसे साध संगत जी उद्यम किया, जब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हुई ना, तो जापान का आप सबको पता हाल क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी का हाल बहुत बुरा हुआ। तो नेस्कैफ़े कंपनी ने वहाँ पे अपनी कॉफ़ी बेचनी चाहिए, पर जापान के अंदर लोग चाय पीते हैं, तरह तरह की चाय वहाँ पे फेमस थी, पॉपुलर थी उस टाइम भी, तो उनकी कॉफ़ी चली नहीं नेस्कैफ़े वालों की। पर इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगे रहे। इन्होंने क्या किया साध संगत जी, इन्होंने समझा कि भाई कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे, कॉफ़ी इसलिए नहीं पी रहे करके बचपन से उनको कॉफ़ी का कोई रस नहीं आया हुआ, कोई स्वाद नहीं आया हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, हम बचपन से ही इनके दिमाग में कॉफ़ी डाल देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, बच्चों के लिए ना टॉफ़ियाँ बनानी शुरू कर दी। कॉफ़ी के फ्लेवर की टॉफ़ियाँ, कॉफ़ी के फ्लेवर की जेली, कॉफ़ी के फ्लेवर की लॉलीपॉप बनानी शुरू कर दी उन्होंने और बच्चों में पहुँचा दी। अब क्या हुआ कि कुछ साल बाद, 8, 10, 15 साल बाद ये बच्चे बड़े हुए तो इनके मुंह में वो कॉफ़ी का टेस्ट आ गया, चाय के साथ साथ वो कॉफ़ी का टेस्ट था। तब जब इन्होंने कॉफ़ी लगाई
वहाँ पे बेचनी शुरू की तो सबसे ज़्यादा बिक्री जो है उस समय में जापान के अंदर होनी शुरू हो गई, क्योंकि पूरी की पूरी जनरेशन ही कॉफ़ी के साथ जुड़ चुकी थी। तो साध संगत जी हार नहीं मानी इन्होंने, भले ही ये एग्ज़ाम्पल तो है दुनियावी तौर पे, लेकिन यहाँ पे महाराज जो बार बार हमें समझा रहे हैं ना, इसीलिए समझा रहे हैं कि हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो एक दिन परिपूर्ण परमेश्वर के चरणों तक पहुँच जाएंगे, रास्ते से भटकेंगे नहीं। परवदगार सलाहिय जिस दे चलत अनेक, महाराज कहते हैं उसको उसकी सराहना करनी है, सिर्फ उसकी, जो परवदगार है, जो हमारा कह लो कि परवरिश कर रहा है, जो हमारे पाल पोस रहा है, उसकी करनी, किसी ऐरे गहरे नथु खैरे की नहीं करनी। जिसते चलत अनेक, जिसकी बहुत सारे कह लो कि करामातें चल रही हैं, जो बहुत ही वंडरफुल है साध संगत जी, और अनेक ही तरीके से है, एक तरीके से नहीं कि जादूगर तो एक तरीके का जादू दिखाएगा, दो तरीके का दिखाएगा, इसके तो जादू ही ख़त्म नहीं होते, और एक एक जादू के पता ही नहीं कितने कितने तरीके हैं। सदा सदा आराध्य एहा मत विसेख, महाराज कहते हैं हमेशा हमेशा इसकी आराधना करनी है। एहा मत विसेख, यही है जो हमारी मत को, हमारी बुद्धि के अंदर विवेक बुद्धि हमें देगा, विसेख विशेष बुद्धि देके विवेक हमारी बुद्धि में लेके आएगा, यही है, उसी की आराधना करनी है। मन तन मिठा तिस लग्गै, जिस मस्तक नानक लेख, महाराज कहते हैं भी गुरु नानक को तो वही मीठा लगता है, और मन को भी वही मीठा लगता है, तन को भी वही मीठा लगता है, जो उसको मीठा लगता है जिसके माथे पे उसने अच्छे लेख लिखे हों। नहीं तो साध संगत जी ये शराब वराब कईयों को ये अच्छी लगती है, पर कईयों को नाम ही अच्छा लगता है, कईयों को अमृत वेले उठना अच्छा लगता है, कईयों को अमृत वेले सोना अच्छा लगता है। ये सब पुराने मस्तक के लेख लिखे होते हैं, उसी वजह से ये सब जो है चक्कर चलता जा रहा है साध संगत जी। इसी के साथ 49 अंग का जो पहला शब्द है ये समाप्त होता है।